इसे क्या लिखे मेरे बच्चे? 3 3 9 2 बटे 3। अब देखिए यार 3 3 9 2 बटे 3 का मतलब 300%। अब सर 1/3 हमको पता है क्या होता है जी, 33:1/3%। ये 2/3 तो डबल हो गया, तो 66 सही 2 बटे 3%। तो आंसर होगा मेरे भाई 366 सही 2 बटे 3%। आओ बाबू 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 1 बचा 1 बटे 4। 4 का मतलब मेरे बच्चे 400% और 1 बटे 4 का मतलब 25%। जोड़ेंगे मेरे राजा तो आएगा 425%। जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 425%। हाँ जी अब देखिए बाबू, हम ये बात जानते हैं 6 दूनी 12 6 3 18 जमा 5 बटे 6। बिल्कुल सही। अब हम ये बात भी तो जानते हैं कि भाई 1/6 जो होता है वो होता है 16:2/3%। 16 सही 2 बटे 3%। और हमको निकालना है सर 5 बटे 6। 5 गुना तो इसका 5 गुना तो 80 हुआ, और ये 5 दूनी 10 बटे 3 यानी 3 सही 1 बटे 3 ये हो गया। तो ये हो जाएगा 83 सही 1 बटे 3%। वैसे इसको याद रखना, डाटा अच्छा है। तो सर हम यहाँ 3 का मतलब 300% लिखेंगे और यहाँ 83 सही 1 बटे 3%। इसे हम कहते हैं 383 सही 1 बटे 3%। ये मेरा आंसर। दूसरा, इसी बात को हम और भी कई तरीकों से मोड़ तोड़ सकते हैं। कैसे? जरूरी थोड़ी है कि मैं 3 जमा 5 बटे 6 लाऊं। मैं 6 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ 24, 4 पे जा रहा है, 1 कम 1 बटे 6। 4 का मतलब मेरे बच्चे 400%। फ्रैक्शन की क्लास में मिक्स फ्रैक्शन समझाया था। 1 बटे 6 मतलब 16 सही 2 बटे 3%। अब घटाना आपके मेरे लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी है। 16 की जगह 17 घटाओ तो आएगा 387 या 83 और सर जी फिर बटे 3 और 3 में 2 घटा के 1। तो आंसर होगा 383 सही 1 बटे 3%। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखना, कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 क्या है 13 बटे 2। 13 बटे 2 को आसानी से लिख देंगे 2 6 12 जमा 1 बटे 2। तो 6 का मतलब मेरे पैर 600% है और 1 बटे 2 का मतलब 50%। तो आंसर आएगा 650%। गठ जोड़ मिलाना सीखो चीजों का। आइए भाई, भाई 15 चौको 60 जमा 2 बटे 15। अब मेरे बहुत सारे ढक्कन ऐसे जो लिस्ट को नहीं पढ़ के आते होंगे। 1 बटे 15 हुआ जी 6 सही 2 बटे 3%। अब अगर मैं 2 बटे 3 ना 2 बटे 15 पूछ रहा हूं, माफ करिए, तो 2 6 12 और 4 बटे 3 को हम लिखेंगे 1 सही 1 बटे 3। तो यह है 13 सही 1 बटे 3%। तो मेरे बच्चे ये आया 13 सही 1 बटे 3%। और 4 का मतलब 400%। जोड़ेंगे आएगा 413%। 413 सही 1 बटे 3%। यही मेरा राइट आंसर होगा। 413%। 413 सही 1 बटे 3%। यही मेरा राइट आंसर होगा। अनु भाई कह रहे हैं अभी मैं 11th क्लास में भाई पढ़ता रहता है, बहुत अच्छा है, तो सिंसियर है। भाई इसको काली करे बाहर जा तो 4 नहीं में 36 जमा में 1 बटे 4। 9 का मतलब मेरे पेरेंट्स 900% और 1 बटे 4 का मतलब 25%। तो जोड़ेंगे तो आएगा 925%। तो 925%। 26 बटे 5 को रिप्रेजेंट कर तो जोड़ेंगे तो आएगा 925%। 925%। 26
26/5 को रिप्रेजेंट करना तो 5 5 25 बचा 1/5। 5 का मतलब मेरे बच्चों 500%। 1/5 का मतलब 20%। तो आंसर आया 520%। क्या है भाई? लौड़ा पूरा 30/7 को दुकान में कैलकुलेट कहीं 5 बिस्किट 28 मिला नहीं था, लास्ट जमा में 2/7। झाल मुड़ी लेके आए। अब राजा देखिए कौन मोड़ी? 1/7 कितना है तो आप कहेंगे 14 से 2/7%। तो चाय मिलेगा तो 2/7 कितना होगा मेरे बच्चे तो आप कहेंगे 28 सही 4/7। वाला बिस्किट कौन देगा? तो 400% तो ये हो गया मेरे बच्चे और 28 से 4/7% ये होगा। दोनों का गठजोड़ बैठाएंगे तो आंसर निकल जाएगा 428 सही 4/7%। कितने मेरे बच्चे बात को समझ पाए? हाँ जी आइए बाबू 40/13। तो 13 का पढ़ा पड़ेंगे 13 3 39 जमा 1/13। अब राजा 1/13 आपको याद होना चाहिए। 3 का मतलब तो 300% है। 1/13 का मतलब हुआ कितना 5 सही ना 7 सही 9/13%। मान के चलो जोड़ेंगे तो आएगा 307 सही 9/13%। ये मेरे बच्चे बेटा आंसर। अब यहाँ पे बताइए भाई क्या आंसर है? क्लियर भाई सारे कॉन्सेप्ट? भाई जिसको समझ नहीं आ रहा वो मिक्स फ्रैक्शन की क्लास जाके देखिए तब पल्ले पड़ेगी चीजें। 8 से भाग देंगे तो 8 32 एक तो तरीका है कि 4 जमा भाई 8 32 32 का बचा 7/8 ये वाला तो 4 का मतलब 400% है और हम जानते हैं कि 1/8 होता है 12.5%। तो 7/8 जो होगा वो इसका 7 गुना 12 7 84 और 7/2 यानी 3.5। तो ये आएगा मेरे बच्चे 87 सही 1/2%। तो ये वाली वैल्यू थी 87:1/2%। अब मेरे राजा जोड़ोगे तो आएगा 487:1/2% एंड दैट इज योर आंसर। दूसरा तरीका मेरे बच्चों हमारा ये भी है कि 8 का पढ़ा 5 के नजदीक जा रहा 8 5 40 माइनस 1/8 5 माइनस 1/8 5 का मतलब मेरे बच्चों 500% और 1/8 का मतलब 12.5%। 500% मतलब 5 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 8 5 40 में गया 39/8। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक दूसरा तरीका हो सकता है। अभी मैं क्या करूं रख करूं क्या मैं तो फिर फ्रैक्शन ला दीजिए 500 में से 12.5 घटाएंगे तो 1200 को माफ करना भाई 12 की जगह 1 फालतू 13 घटाओगे तो बचेगा 483 ये 87 और 2 में से क्या 1/2 487:1/2% राइट। अच्छा देखिए बाबू 23/12 12 दूनी 24 माइनस 1/12 आपने कहा ठीक है सर नजदीक मुझे 24 दिखा नहीं करते 2 का मतलब मेरे बच्चे 200% है 1/12 का मतलब 8 सही 1/3% है 200 में से 8 नहीं 9 घटाओगे तो 191 2/3%। ये मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए भैया देखो 5 से पहले काट लेता हूं मैं 5 या मत काटो आप सीधा भी कर लोगे 10 से भाग दोगे 10 60 बचा 5/10 अब मन ही मन में कर दोगे एक साथ 6 का मतलब 600% और 1/10 होता है 10% तो 5/10 50% तो 650%। आइए बाबू देखिए 78/11 तो 11 7 77 जमा 1/11 तो भैया 700% और 1/11 होता है मेरे बच्चे 9 सही 1/11 तो 709 सही 1/11% मेरा राइट आंसर। आइए बाबू 17 5 85 बचा कितना भाई 2/17 5 मतलब 500% और हमें देखना है 1/17 कितना होता है तो ये होता है 17 85 तो भैया 5 सही 15/17%। मुझसे पूछा गया सर 2/17 तो 2 से गुना करेंगे मेरे भाई तो 2 5 10 और 2 15 30/17 इसको कह लेंगे 17 एकम 17 13/17 तो 10 और 1 11 तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 11 सही 13/17। तो 500 में 11 जोड़ोगे तो 511 सही 13/17%। ये मेरे आज मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई 19 5 95 जमा 1/19 5 का मतलब मेरे बच्चों 500% और 1/19 का मतलब 5 सही 5/19% जोड़ेंगे तो ये आएगा 505 सही 5/19%। ये मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। आइए भैया अगर 15 का पढ़ा पड़ेंगे 15 7 105 बचा दो तो 2/15। हाँ जी तो 700 2/15 को समझना है तो मेरे बाबू 1/15 कितना हुआ जी 6 सही 2/3% 6 सही 2/3% तो 1/15 था 2/15 चाहिए मेरे तो 2/15 क्या हुआ इसका डबल 2 6 12 और 2 दूनी 4/3 इसको लिखेंगे 1 सही 1/3 तो आंसर होगा 12 और 13 सही 1/3%। तो 713 सही 1/3% मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर 713 सही 1/3% मेरे बच्चे राइट आंसर। इसे ब्रेक करना है तो 20 का 12 पढ़ेंगे 10 पे 20 नहीं 200 जमा 3/20
अब मेरे राजा 10 का मतलब 100%, और 3/20 1/20 5%, तो 3/20 15%। सोल्व करेंगे तो आएगा 115%। आइए बाबू 64/25 को पूछ रहा है। देखो मेरे बच्चे, तो आएगा 115%। आइए बाबू 64/25 को पूछ रहा है। देखो मेरे बच्चे, एक बात तो तय है कि 25 दूनी 50, बिल्कुल ठीक, 25 दूनी 50। जमा में कितना बचा जी? 14/25। अब अगर हम इस बात को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 2 का मतलब कितना हुआ जी? 200%। बिल्कुल सही बात है। 1/25 कितना होता है जी? 4%। 1/25 की फ्रैक्शन है मेरे बच्चे 4%। तो 14 कितना हुआ? 4 गुना 14, मतलब 14 का 4 गुना 14 को 56%। तो आंसर जो आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 256%। दैट इज ऑप्शन ए मेरा आंसर। दैट इज ऑप्शन ए मेरा आंसर। मेरे बच्चे यहाँ गड़बड़ हो गई, माफी चाहता हूँ। 20 नहीं 210 का मतलब 100% नहीं 1000%। माफी भाई, माफी भैया, इसमें गड़बड़ थी। क्योंकि 1% जो उतना 1 होता है वो 100%, तो 10 1000% तो जोड़ोगे तो 1015% आंसर आएगा इस वाले में। यहाँ छोटी सी गड़बड़ थी, इसको सुधार कर लेना बाबू। अब आ जाइए इसमें। अब मेरे बच्चों ये बताना कि 1/40 कितना होता है? तो आप कहेंगे साहब 1/40 होता है 2.5%। तो 9/40 का 9 गुना, तो 9 दूनी 18 और 9/2, तो 9/2 को लिखेंगे 4 सही 1/2%, तो 18 और 4 22, तो 22 सही 1/2%। अगर इसे सीधा भी लिखें तो 22.5% भी लिख सकते हैं। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट। अच्छा, अब मेरे बच्चों हम नई टाइप पढ़ने जा रहे हैं, और यहां से हम बेसिकली जो फ्रैक्शन हमने पढ़ी है, या जो परसेंटेज हमने पढ़ा है, इस सारी चीजों का यूज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इन सवालों में हम इनका प्रयोग करेंगे और इसी प्रयोग के आधार पे ही धीरे धीरे अपने आगे के कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। आइए, और जो आप ये पढ़ रहे हैं, इससे सारे एग्जाम मेरे बच्चे आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो शांति से समझ के पढ़ते रहिए, हर एक सवाल पे समय दीजिए, भागम भाग भी मत रहिए। देखो मेरे बच्चे, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, 10% की 1/10, तो 30% और 3 गुना 3/10, 420। मेरे बच्चे ये जो ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है का माने होता है गुणा, ठीक है, यानी गुणा करनी है आपने। 420 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 4। आराम से शांति से समझते जाइए और करवाई बढ़ाते जाइए। बताइए देखिए बाबू 40% है, तो आप ये बात जानते हैं 20% क्या होता है? सर 20% आपने बता रखा है 1/5, तो 40% क्या हुआ? डबल 2/5। ऑफ माने का यानी गुना 385। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 7 35, 2 7 14, 2 7 14 15। आपने क्या करना है? रफ कॉपी पेन में से ही काम रगड़ना है ना, फालतू दिमाग उड़ाना ही नहीं, ना कोई नोट्स बनाने में दिमाग नहीं इधर उधर, सिर्फ रफ कॉपी पेन लो, खटाखट मेरे साथ आंसर। तो एक बच्चा लास्ट में परसेंटेज आंसर दे रहा है। मेरे बाबू परसेंटेज तो खत्म कर दिया ना हमने, परसेंटेज खत्म किया तभी तो 2/5 आया, नहीं तो 40 ही रहता ही। तो परसेंटेज आंसर क्यों आएगा मेरे बच्चे? थैंक यू भाई दीपक चौहान जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मेरे भाई। मैं पूरी दिलो जान से आपको ये वादा कर रहा हूँ कि अगर आप मेरा मान सम्मान करते हैं, आप मेरे फैन हैं, तो मैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ करूंगा और आपको एक बढ़िया मुकाम पे पहुंचाएंगे सारे बच्चों को। और मैं यहाँ एक बात समझाना चाह रहा हूँ, हर एक बात को ध्यान से समझो मेरे बच्चों। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ A% ऑफ B क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर A% का मतलब A/100, सर ऑफ का मतलब होता है गुना इंटू में B, तो सर ये आया A गुना B/100। हाँ सर, बात आपकी सही। मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूँ कि B% ऑफ A, B% ऑफ A, सर इसका क्या तरीका होगा भाई? B% की फ्रैक्शन B/100, ऑफ का मतलब गुना A। सर A गुना B लिखो या B गुना A लिखो, बात तो एक ही बता। यानी सर मतलब ये कि दोनों का उत्तर सेम आ रहा है। हाँ जी, तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे राजा बात को समझना, इस परसेंटेज के साइन को है ना, इस परसेंटेज के साइन को ध्यान से समझना। तू यहाँ लगा ले या यहाँ लगा ले, आंसर दोनों ही केसेस में सेम है। तू B% ऑफ A कर ले या तू A% ऑफ B कर ले, दोनों ही केसेस में आंसर सेम आता है ना। जैसे इस वाले सवाल की मैं बात करूं तो मैं चाहूं तो एक काम ये कर सकता हूं कि 38% की फ्रैक्शन बनाऊं, तो मुझे पता है कि 2% की फ्रैक्शन सर ने लिखा रखी है 1/50 होती है। आपको फ्रैक्शंस याद करनी होगी, अदरवाइज मैं बात भी नहीं करूंगा आपसे आगे से। याद नहीं करनी, सिर्फ कॉपी में बार बार लिखनी। तो 2% की फ्रैक्शन 1/50 है, तो 38 बाद 19 गुना, तो 19/50 सर, बात तो सही। और का मतलब गुना 450। अब सर 0 से 0, 5 नहीं 45। अब मेरे बहुत सारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बहादुर बच्चे और मेरी बेटियां, जिनको 19 का पढ़ा याद नहीं है, और वो ये सोच रही हैं कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नहीं बेटा, मिलने के लिए सरकारी नौकरी एक काम तो तुझे करना पड़ेगा, 20 तक के पहाड़े तो टिप्स पर रटे होने चाहिए तेरे, समझी मेरी बेटी? अरे वो नहीं रटे तो तुझमें दिक्कत नहीं, तुझे और मेहनत करनी है, ये सब तो गलत है मेरा। अब मैं चाहूं तो एक काम और भी कर सकता हूँ, क्योंकि यही मुझे बेसिक सीखना है। क्या काम कर सकता हूँ कि सर मैं